हेलो एवरीवन, हम लोग आज पाठ 3 गुड़ियों का त्यौहार पढ़ेंगे और इसमें आपको पता है कि भारत में, हमारे इंडिया में या वो कहीं कि पूरे वर्ल्ड में तो खैर काफ़ी सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन हमारे भारत के जो त्यौहार हैं कुछ नाम हमने इंडिकेट कर रखा है, तो वो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। हम लोग इसमें जो पाठ है उसमें गुड़ियों का त्यौहार है। अब देखिए कि कैसे गुड़ियों का त्यौहार हम लोग मनाते हैं। फरवरी माह शुरू होते ही हिदियो और हिकारी, ये दो प्राणी होते हैं पति पत्नी, और सरकंडे से गुड़िया बनाने में जुट गए। फरवरी माह शुरू होते ही ये लोग क्या करने लगे, सरकंडे से। सरकंडा एक तरह का आप यूँ कहिए कि लकड़ी, जिसका कि इस्तेमाल हम लोग कभी कभी पेन भी बनाने में काम लाते हैं, और हमने तो उसका इस्तेमाल किया है। और अगर सरकंडे के कलम से आप लिखेंगे तो लिखावट सुंदर होती है, और पहले के ज़माने में इस लकड़ी का इस्तेमाल हम लोग पेन के रूप में भी करते थे। तो ऐसे भी आपने देखा होगा कि बाज़ार में जो आर्टिफिशियल कुछ घरेलू महिलाएं जो गुड़िया बनाती हैं, तो वो लकड़ी का टुकड़ा ले लेती हैं, तो 2 से पैर बनाती हैं, 1 से हाथ, इस तरह से करके हम लोग गुड़िया बनाते हैं। बचपन में गुड़ियों का खेल भी हम लोग खेला करते थे, तो जिसमें इसी तरह के हम लोग गुड़िया बनाते थे। आजकल तो काफ़ी सुंदर सुंदर भी गुड़िया आने लगी है बाज़ार में, तो अब तो लोग खरीद ही लेते हैं, बनाने का सवाल कहाँ है। लेकिन ये दोनों हिदियो और हिकारी जो होते हैं वह गुड़िया बनाते हैं, और फरवरी माह के शुरू होते ही ये लोग गुड़िया बनाने में लग जाते हैं, और 2 दिन में इन्होंने 25 कितनी गुड़िया मिलकर के तैयार कर ली, 25 गुड़िया। सरकंडे से छोटी छोटी मेज, कुर्सियाँ, लैंप, अलमारी आदि भी बना ली, और उस लकड़ी का काफ़ी सारा हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे छोटे छोटे लकड़ी का टुकड़ा काट के उससे हम टेबल, चेयर, लैंप, अलमीरा, ये सारी चीज़ें भी बना सकते हैं। कहने का मतलब कि गुड़िया के साथ जो एक आप यूँ कह लीजिए कि जो हम एक इस्टेब्लिशमेंट घर का करते हैं, जिसमें कि सोफ़ा, पलंग, ये सारी चीज़ें रख करके उसमें कहीं कुछ गुड़िया सजा लिए, कभी लैंप सजा लिए, तो इस तरह से इन्होंने गुड़िया का घर ऐसा तैयार किया, और जो उसमें उस गुड़िया के साथ साथ लैंप, अलमीरा वगैरह सारा चीज़ उसी सरकंडे की लकड़ी से बनाया। आइका और गोड़ो स्कूल से आते ही होंगे, तुम मोतियों के गहने और पोशाक बनाओ, मैं खाना बनाती हूँ। हिकारी ने क्या कहा कि बच्चे स्कूल से आते होंगे तो आप ऐसा करो कि मोतियों के गहने गुड़ियों के लिए और पोशाकें बना लो, मैं खाना बनाती हूँ। यह कह के वह किचन में चली जाती हैं। हाँ ठीक है, हिदियो कपड़े से पोशाकें बनाकर गुड़िया को पहनाने लगा। किसने पोशाक बनाया? हिदियो ने। खाना कौन बनाने गया? तो हिकारी ने। अब अगले सप्ताह में हम गुड़ियों को सजाएंगे। अगला सप्ताह मतलब फरवरी का महीना, जो प्रथम सप्ताह में चूंकि गुड़िया बना तो सेकेंड वीक में लोग सजाएंगे। तब बच्चों की भी छुट्टियां हैं और उन्हें भी त्यौहार का आनंद आएगा। कहने का मतलब कि गुड़ियों को सजाने की पूरी तैयारी कर रहे थे। हाँ, वो दोनों तो गुड़ियों के त्यौहार में खेल से भी अधिक रुचि लेते हैं। गुड़ियों का त्यौहार इतना आनंददायक था कि बच्चों को खेल से भी ज़्यादा आनंद आता था इस त्यौहार को मनाने में। हिकारी ने चावल पकाते हुए कहा। 2-3 दिन और बीते कि त्यौहार की पूरी तैयारी हो गई। कहने का मतलब कि 2 दिन में गुड़िया बनाया, फिर उनके कुछ फर्नीचर्स बनाए, और लास्टली पूरी तैयारी, उसके कपड़े, गहने, सारा कुछ दोनों पति पत्नी ने मिलकर के बना लिया। रविवार की सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करके जल्दी से नाश्ता कर लिया। घर के मुख्य कमरे में 7 सीढ़ियों का मंच बनाया। अब 7 सीढ़ियों का मंच, अब जैसे देखिए सीढ़ियाँ कैसे बनाते हैं इस तरह से, तो आप 7 स्टेप्स में इस तरह से तैयार किया गया है। ये तो काउंट करिए, यहाँ 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 6 और ये 7, इस तरह से ये 7 सीढ़ियों का इन्होंने गुड़ियों को सजाने के लिए इस तरह से स्टेयर्स बना दिए। 7 सीढ़ियों के का मंच बनाया और उस पर लाल कालीन बिछाकर गुड़ियों को सजाना शुरू किया, और उसके ऊपर फिर लाल कालीन बिछाए और उस पर गुड़ियों को सजाना धीरे धीरे शुरू कर दिया। अरे आइका रुको। फिर दोनों पति पत्नी ने अपने बच्चे को बुलाया और आवाज देने लगी कि आइका रुको, राजा रानी को सबसे ऊपर रखा जाता है। गुड़ियों में भी जो सबसे सुंदर राजा रानी, उसके मंत्री, इस तरह से
मतलब वो लोग नामकरण किया होंगे गुड़ियों का, तो उसमें उसने राजा रानी को क्या कहा कि राजा रानी को सबसे ऊपर की सीढ़ी पर रखना है। ऊपर की सीढ़ी पर किसको रखा जाता है? राजा रानी को। बिटिया को समझाया। हाँ माँ, मैं हर बार इस क्रम को भूल जाती हूँ, आयका ने प्यार से माँ को कहा। लो सबसे ऊपर राजा रानी को सजाओ, या लैंप भी उसके साथ रख दो। तो सबसे पहले किसको रखा? राजा रानी को। सबसे पहली सीढ़ी पर राजा और रानी को रखा, और वहां पर क्या इसने सजाया? लैंप। सारी चीजें किससे बनी हैं? सरकंडे की लकड़ी से। लैंप को सजाया, या लैंप भी उसके पास रख दो। अब दूसरी सीढ़ी पर राज दरबार की 3 स्त्रियां, उसके साथ संगीतकार गायक आएंगे। तो दूसरी सीढ़ी पर 3 स्त्रियों को रखा, उसके बाद संगीतकार को रखा और फिर गायक को रखा। चौथी और 5वीं सीढ़ी पर राजा रानी की सुरक्षा के लिए मंत्री और सुरक्षा कर्मी आएंगे। चौथी 5वीं सीढ़ी पर कौन आएगा? राजा रानी की सुरक्षा के लिए उसके सुरक्षा कर्मी और मंत्री। आखिर 2 सीढ़ियों पर फर्नीचर व अन्य सामान रख दो। और आखिरी के 6ठे और 7वीं सीढ़ियों पर क्या कहा कि जो उनके लिए हम लोगों ने फर्नीचर बनाए हैं वो आप रख दो। मतलब इस तरह से 7 सीढ़ियों वाले मंच पर सबसे पहले राजा रानी को रखा, फिर बगल में लैंप रखा, उसके बाद संगीतकार, 3 स्त्रियां, संगीतकार, गायक, सुरक्षा कर्मी, इस तरह से रखकर के पूरे मंच को सजाया। गौरव ने माँ का किमीनो खींचते हुए कहा, माँ हम इसे नदी में बहाने कब जाएंगे? तो माँ क्या जवाब देती है? अभी इसे सजाने दो, इसे बहाने के लिए हम हर साल की तरह 3 मार्च को जाएंगे। तब गौरव अपनी दीदी के साथ नाव की सवारी भी करेगा ना? माँ इस तरह से पूछती है कि उसके बाद हम लोग नाव की सवारी करेंगे। माँ ने बेटे को प्यार से सहलाते हुए कहा। और माँ अब रोज चावल की तरह तरह के पकवान बनाएगी, आयका बोली। और माँ क्या क्या बनाएगी अभी ये गुड़ियों के त्यौहार में? रोज चावल के नए नए पकवान। तो चावल के पकवान आपको पता है, चावल का एक जो हमारे बिहार का बड़ा प्रसिद्ध है वह तो अनारसा होता है। फिर हम लोग छठ के त्यौहार में एक कसार बनाते हैं चावल के आटे का भूज करके। इस तरह से हम लोग भी कई चावल का पकवान बनाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाऊंगी। जब हमारी ये गुड़िया पानी में बहेगी तो हमारे सारे दुख और बीमारियां भी अपने साथ बहा कर ले जाएगी। इस तरह की बातें वो हिकारी ने कहा। हिदियो बोला, हम सब पहले टकानो नदी में गुड़िये को प्रवाहित करने जाएंगे और उसके बाद तुम सबको मेले की सैर भी कराऊंगा। वाह वाह, बहुत मजा आएगा। इस तरह से दोनों बच्चे खुशी से उछल पड़ते हैं। तो आपने क्या देखा कि गुड़ियों को त्यौहार में पति पत्नी ने 2 दिन में गुड़िया को बनाया, उसके बाद उसकी पोशाकें बनाई और उसके सजाने के लिए बहुत सारे लैंप, अलमीरा, इस तरह से सारे फर्नीचर्स बनाया। अब आपको मैं इस बुक का जो पेज है मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, आपको मैं दिखा रही हूँ। आप एक बार अच्छी तरह से फिर आप भी देखेंगे और इससे रिलेटेड प्रश्न उत्तर को आप करेंगे, ठीक है? तो आप पहले ये देख लीजिए। इसको देखने के बाद आपको कुछ मैंने त्योहारों के नाम यहाँ लिख रखे हैं और इस पेज में अब जैसे देख लीजिए यहाँ त्योहारों का नाम एक बार हम रिकॉल करके आपको पाठ का पेज जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और जैसे कि बैसाखी, होली, दशहरा, दिवाली, ईद उल फितर, क्रिसमस, सरस्वती पूजा, रक्षाबंधन, छठ पूजा, भैया दूज, रामनवमी, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, महाराष्ट्र का ओणम, पोंगल, लोहड़ी और भी कई त्यौहार। तो भारत में इतने सारे त्यौहार और भी त्यौहार है। आप ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ हमारे यहाँ हर दिन त्यौहार ही होता है। तो आप मैक्सिमम जितने भी त्यौहार के नाम लिख सकते हैं लिख लेंगे और आप एक एक करके इस पेज को देखिए, फिर से पढ़िएगा और इससे कठिन शब्द अर्थ जिनके नहीं आ रहे हैं और आप ढूंढिए। ये पहला पेज है। पहला पेज अच्छी तरह से आप देख लीजिए, इसकी कहानी को आप लिख ले आप बल्कि। ठीक है, अब ये दूसरा पेज, चलिए दूसरे पेज को भी आप अच्छी तरह से देखिए। पेज वाइज आप लिख लेंगे कि पहले पेज में कौन सा है, दूसरे पेज में क्या है। इस तरह से आप पेज वाइज अच्छी तरह से कहानी को पढ़ेंगे। इसके पिछले पन्ने को भी आप देख लीजिए।
आप इस वीडियो को देखते समय में सबसे पहले आप अपनी कॉपी निकाल लेंगे, पेंसिल निकाल लेंगे और आप पहले कहानी लिख लेंगे। उसके बाद जो भी बातें बताई गई है उसको ध्यान से सुनना है और आपको लिखना है। इससे रिलेटेड प्रश्न उत्तर को हम लेकर के कल आएंगे मोर इन नेक्स्ट क्लासेस। ओके।